हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स के बारे में, उसके रूल्स की, और दूसरा हमने किया था कि कनकेव मिरर में अगर हमने रे डायग्राम्स बनानी हो तो किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी गई है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हुए आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज कनकेव मिरर के ऊपर किस तरह से बना सकते हैं, ये हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज बेसिकली हम शुरू करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं? एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज के साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, अगर वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा गया है या कनकेव मिरर के पीछे में इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं या ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख रहे हैं, तो उनके साइंस जो है वो क्या होने चाहिए। तो उन साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस का यूज किया जाता है। तो क्या है कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस थे वो किसने दिए थे? सर डिस्कार्टेस ने। और सर डिस्कार्टेस के नाम पे ही क्या बन गया? ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बन गया। अब कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन क्या होने चाहिए ऑब्जेक्ट के और इमेज के, अगर उसको हम एक कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में या किसी भी पोजीशन पे रखते हैं ऑब्जेक्ट का, या इमेज हमारी कहीं पे भी बन रही है, तो उसके साइंस क्या होने चाहिए? प्लस में होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए, तो वो हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, एक ग्राफ की तरह मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा ग्राफ है, जैसे उसके ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आल्सो, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स क्लास में, आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। ग्राफ्स वाले जो हमारे यूनिट रहते हैं, ये वाला जो पोर्शन रहता है हॉरिजॉन्टल वाला, ये एक्स एक्सिस रहता है, एंड जो वर्टिकल रहता है ये हमारा वाई एक्सिस रहता है। ये वाले जो एक्स एक्सिस रहती है ये पॉजिटिव रहती है, और इस साइड में जो एक्स एक्सिस रहती है वो क्या रहती है? आपकी नेगेटिव रहती है, कुछ इस तरह से। अब जो ऊपर वाली साइड में होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस प्लस में होता है, और नीचे वाली साइड में जो वाई एक्सिस होता है वो माइनस में होता है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से होता है। अब इस लाइन का आपने एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, या फिर हम उसको पोल कह सकते हैं। स्फेरिकल मिरर में हम जो सेंटर होता है किसी भी कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का या स्फेरिकल मिरर का, उसको पोल कहा जाता है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है उसको, ठीक ठीक है। आप इसमें से ऑप्टिकल सेंटर कह लीजिए, इसको ओ से डिनोट कर लीजिए, या फिर इसको पी से डिनोट कर दीजिए, और इसी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर एक आपने कनकेव मिरर ड्रॉ कर देना है। हो गया कनकेव मिरर ड्रॉ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? देखिए, नेक्स्ट अभी हम यहां पे देखेंगे कि अभी कैसे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे पोल से मेजर किए जाएंगे। मींस पोल को जो ओरिजिन पॉइंट माना जाएगा, पोल यानी कि ये जो ओ पॉइंट है, या फिर इसको आप पी पॉइंट लिख लीजिए, कि जो पी पॉइंट है वो हमारा क्या होगा? ओरिजिन होगा, मींस इनिशियल पॉइंट होगा। जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, चाहे वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होंगे या फिर बैक साइड ऑफ मिरर होंगे, तो इनिशियल पॉइंट हम क्या लेंगे? इस ओरिजिन को लेंगे, यहां पे लेंगे, पोल को हम ओरिजिन मान के चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पहला ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जितने भी डिस्टेंसेस आपने मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं? फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सेकंड पॉइंट सुनिए, सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होंगे वो सारे क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव रहेंगे। ध्यान से सुनिए, ऑल द डिस्टेंसेस टेकन in the direction of incident light ray are taken as positive। कैसे? अब हमें पता है कि कनकेव मिरर की ये फ्रंट सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बैक वाली जो साइड है वो कौन सी है? पॉलिश्ड सरफेस है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आएगी तो वो कैसे जाएगी? इस तरह से पड़ेगी,
इन द डायरेक्शन, ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी, दिस इज द इंसिडेंट रे। और मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही होगी उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि ये वाली साइड में मींस मिरर के बैक साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव डिस्टेंसेस आएंगे। मींस इस पॉइंट से लेके हम इस साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सारे क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे। सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, इस साइड में पॉजिटिव रहेंगे। आप इस पॉइंट को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिहाइंड द कनकेव मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हम कनकेव मिरर के पीछे में मेजर करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट सुनिए, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस टेकन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, तो अगेंस्ट क्या होगी, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। तो जितने भी डिस्टेंसेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी वो क्या होंगे, वो डिस्टेंसेस जो है वो हम नेगेटिव में लेंगे। यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। समझ आ रहा है आपको। दूसरा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर आर टेकन एज नेगेटिव। समझ आ गया। तो इस साइड के जो डिस्टेंसेस होंगे मींस इस पॉइंट से लेके इस साइड में जितने भी डिस्टेंसेस हमारे आएंगे वो सारे हम किस में मेजर करेंगे, नेगेटिव में मेजर करेंगे। इस पॉइंट से लेके इस साइड में जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे वो हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, वो पॉजिटिव में मेजर करेंगे। मींस उनके साथ क्या आएगा, साइन पॉजिटिव का आएगा। और इस साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगे उनके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। समझ आ रहा है आपको। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड and perpendicular to the principal axis are taken as positive, are taken as positive। ऊपर की तरफ में, ऊपर की तरफ में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे और वो जो डिस्टेंसेस हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं तो वो सारे डिस्टेंसेस प्लस में होंगे। जो वाई एक्सिस होता है हमारा, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसलिए उसी से आप याद रख लीजिए कि कनकेव मिरर के केस में या कन्वेक्स मिरर के केस में जितने भी डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ होंगे, अपवर्ड होंगे और परपेंडिकुलर होंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक्स एक्स डैश हमारा क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने भी डिस्टेंसेस हमारे ऊपर की तरफ होंगे और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के होंगे वो सारे किस में मेजर किया जाएंगे, प्लस में मेजर किए जाएंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो सारे डिस्टेंसेस किस में मेजर किए जाएंगे, माइनस में मेजर किए जाएंगे, नेगेटिव साइन में मेजर किए जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। इन 4 पॉइंट्स के हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरिकल कनकेव और कन्वेक्स मिरर का सॉल्व कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये साइन कन्वेंशन जो है वो सिर्फ कनकेव मिरर के लिए, सेम साइन कन्वेंशन आपके कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। समझ आया। सेम साइन कन्वेंशन आपके कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस बैक साइड ऑफ द मिरर होंगे, पोल से जो मेजर करेंगे बैक साइड ऑफ द मिरर वो पॉजिटिव आएंगे। जितने भी डिस्टेंसेस फ्रंट ऑफ द मिरर होंगे और पोल से मेजर करेंगे वो नेगेटिव में आएंगे। जितने भी डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो पॉजिटिव में मेजर करेंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे बच्चों वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। अब इसी के ऊपर मैं आपको कन्वेक्स मिरर का भी समझा देता हूं कि कन्वेक्स मिरर को कैसे किया जाता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का देख लीजिए एक बार। कन्वेक्स मिरर को कैसे किया जाता है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का भी है, जैसे ये पॉइंट है मेरा। कन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कन्वेक्स मिरर क्या है, अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है मेरा। सॉरी, मैं यहां से खुद ही ड्रॉ कर लेता हूं। ये कन्वेक्स मिरर है, सपोज कर लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर आ गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, आपकी फ्रंट वाली जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाली सरफेस आपकी कौन सी होगी,
ये पॉलिश्ड सरफेस होगी। अब यहां पे भी सेम ही होगा, जितने डिस्टेंसेस इस पोल से मेजर किया जाएंगे टू द बैक ऑफ द मिरर, ये बैक साइड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हमारी, ये वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में जाएगी ना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होगी। तो मिरर की बैक साइड कौन सी आ गई, ये वाली साइड आ गई। तो मिरर के बैक साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो किस में मेजर किया जाएंगे, प्लस में। मिरर के इस साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे जो पोल से मेजर करेंगे वो माइनस में मेजर करेंगे। मिरर के अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, कौन से, all the distances measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive, all the distances measured below the principal axis and perpendicular to the principal axis are taken as negative। convex mirror के लिए भी सेम साइन कन्वेंशंस आपने यूज करने हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। समझ आया आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में कि किस तरह से साइन कन्वेंशंस जो है वो हम देखते हैं। अब इन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से बच्चों आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल मैं कह रहा हूं, कोई भी न्यूमेरिकल आप बड़ी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, कनकेव मिरर की बात करूं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की बात करूं मैं, तो कनकेव मिरर में क्या था, ये हमारा कनकेव मिरर था, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता था, यहां पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं, सॉरी, हाँ, ये कनकेव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस में ले लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने। चलिए अब हमें पता है कि कनकेव मिरर, जब कनकेव मिरर की हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट और दूसरी इमेज, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर के फ्रंट में कहीं पे भी रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो दो ही चीजें आ रही थी, एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज। अब हमने कनकेव मिरर के जब रे डायग्राम्स ड्रॉ की थी बच्चों, तो आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखा जा रहा था, ऑब्जेक्ट को हमेशा कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा जा रहा था। और मैंने क्या बताया कि जितने भी डिस्टेंसेस इस साइड में होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस पोल से इस साइड में होंगे वो क्या होंगे, वो आपके नेगेटिव में आएंगे। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखेंगे इस साइड में, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखें तो वो क्या होगा, माइनस में आएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट किया जाता है, यू के साथ डिनोट किया जाता है। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू जो होता है वो बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो कनकेव मिरर के केस में ये यू होगा, कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर में जो यू होगा वो क्या है रहेगा, हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये याद रखिए। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जितने भी डिस्टेंसेस पोल से इस साइड में होंगे या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर होंगे वो सारे किस में लिए जाएंगे, माइनस में लिए जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो हमारी जो इमेज बनती थी वो कई बार फ्रंट ऑफ द मिरर भी बनती थी और कई बार बैक ऑफ द मिरर भी बनती थी। फर्स्ट केस ही मान के चलिए, जैसे अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे, पोल और फोकस के बीच में हमने रखा था, फर्स्ट रे डायग्राम याद कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो हमारी इमेज बनती थी वो कहां बनती थी, बैक ऑफ द मिरर बनती थी, यहां पे। अब जो डिस्टेंसेस इस साइड में मेजर किए जाएंगे बच्चों वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या थी, हमारी इमेज थी, ठीक है, मैं रे डायग्राम को लेके चल रहा हूं। तो फर्स्ट रे डायग्राम याद कीजिए, कनकेव मिरर में वहां पे क्या बनती थी, इमेज जो है वो बैक साइड ऑफ द मिरर बनती थी। अब इमेज को जो डिनोट किया जाता है वो v के साथ डिनोट किया जाता है, ये इमेज को v के साथ, v इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, यानी कि पोल से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये इमेज का डिस्टेंस है, कि कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बन रही है वो इमेज डिस्टेंस कहलाता है। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो यहां पे भी बनता था और कई बार इधर भी बनता था, नीचे वाली साइड में, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर भी बनता था। तो जो v की वैल्यू होगी बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो v होगा कनकेव मिरर के केस में वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो u होगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, याद रखिए। सेकंड थिंग याद कीजिए इसमें,
दूसरी चीज इसमें याद करने वाली क्या है, नेक्स्ट इसमें जो याद रखना है आपने वो क्या रखना है, साइज। साइज अगर तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो जो हाइट होगी इमेज की, जो इमेज की हाइट होगी वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी पॉजिटिव में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में। इमेज के केस में बोल रहा हूं ये मैं, इमेज के लिए इमेज अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो प्लस में रहेगी, वर्चुअल यानी कि बैक ऑफ द मिरर और ऊपर वाली साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो साइन कन्वेंशन याद कीजिए कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए जो साइन आएगा वो हमेशा प्लस का रहेगा। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इमेज आपके रियल एंड इन्वर्टेड दी गई है क्वेश्चन में कि इमेज जो है वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है, देन जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा नीचे बनती है। और हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। समझ आया आपको? हाँ चलिए, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए इमेज के लिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। हमने जितनी भी कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स की, क्या आपने किसी में देखा कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख रहे हैं? नहीं, किसी में भी नहीं। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज, चाहे वो स्फेरिकल मिरर है चाहे वो लेंसेस है, हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। तो इस केस में जो u रहेगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि h1 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन h2 जो होगा, h1 इज द ऑब्जेक्ट की हाइट एंड h2 इज द इमेज की हाइट ऑफ इमेज। h2 जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्यों? h2 क्या है, हमारी इमेज की हाइट है। तो इमेज जो है वो ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है। अगर वर्चुअल होगी तो प्लस आएगी, अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट में तो h2 बनता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए h1 ही आएगा, h2 तो बेसिकली आ गया इमेज के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। तो ये था हमारा बेसिक साइन कन्वेंशंस के बारे में। ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया बच्चों आपको क्योंकि इससे बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन कन्वेंशंस जो मैं अभी करवाए आपको उनको डिटेल में पढ़ लीजिए, आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो गलत नहीं होगा। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो न्यूमेरिकल कनकेव और कन्वेक्स के न्यूमेरिकल्स में कहां गलती करते हैं, साइंस में गलती करते हैं। वो कई बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को का साइन उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे। क्वेश्चन को रीड करके उनको ये चीज में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइन कन्वेंशंस को नहीं पढ़ा होता है और वो सोचते हैं कि साइन कन्वेंशन तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा, उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो आपको सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करना ही पड़ेगा, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।